तो हेलो नमस्कार मेरे ऑल स्टूडेंट शेर एवं शेरनियों। तो मैं आ चुका हूँ रीजनिंग का देखिए फाउंडेशन क्लास लेके बच्चों। कल देखिए मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का सभी लोगों को लगभग 2 से 3 सवाल टॉपिक समझाए होंगे, तो आज सभी लोग को जबरदस्त तो समझ में आया होगा बाबू। अगर उसमें भी थोड़ा बहुत कमियां रह गई है तो आज आप सभी लोगों का वो डाउट मैं इस सवाल 2 में क्लियर कर दूंगा बाबू। 2 सवाल मैं लूंगा और काफी जबरदस्त, जहां भी आप सभी लोग का क्लियरिटी बचा हुआ है आज के बाद सीटिंग अरेंजमेंट में कभी आप फंसेंगे ही नहीं। तो आज बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि आप सेटिंग अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जो है टाइम लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है क्लास में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी आप सभी लोग तैयारी अपने आप में लगाए रहिए, भरे जोश और दमदारी के साथ कि कर फता हर फता वो मंजिल भी रास्ता आएगी, तो कोशिश तो कर जरा, एक दिन जरूर तुम सफल होता हुआ तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। ठीक, तो बाबू आप सभी लोग रास्ता जरूर आपका दिखेगा आपके सामने, बस आप मेहनत में थोड़ा लेकिन मत छोड़िए। लेकिन ही बहुत बड़ा जो है कारण बन जाता है, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, रेगुलरिटी लगाए रहिए, चलते रहिए, एक ना एक दिन जरूर आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। कहते हैं कि लारों से, हाँ क्या कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसलों से जो है उड़ान सीखिए, हौसला बना रहे, जरूर एक दिन आप उड़ेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीएचएसएल से लिए हुए हैं, आया हुआ है क्वेश्चन। अगर थोड़ा भी मुझको डाउट आप लोगों को लग रहा है तो आप जरूर किताब उठा के जाके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा किताबों में। क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है कि 7 दोस्त एम एन ओ पी क्यू और आर एस एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी और आर कामा एन के पड़ोसी हैं। आर कामा क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। एस कामा एन के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ कामा आर और क्यू के बीच बैठा है। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यानी ओ का हमें पोजीशन से निकालना है बाबू। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाएंगे, एक यहाँ से बाबू सर्कल बनाएंगे यानी वृत्त, इसका निर्माण करेंगे। ठीक, अब हमको देखे बैठाना कितने लोगों को हो, 7। 7 लोगों को हमको बैठाना इस पे। तो देखिए 2 ये हो गया, 2 2 यहाँ से लेंगे बाबू 4, 2 इस साइड से लेंगे 6 और एक यहाँ से लेंगे। ऐसे पट्टियां हम सबसे पहले खींचेंगे। ये हमारे 7 पट्टियां हो चुकी हैं, जिन्हें हमें उनको लाकर व्यवस्थित करना है या बैठाना है जो मान दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए बाबू देखिए क्वेश्चन में दूसरा चीज क्या है कि परिता केंद्र की ओर। कल मैंने समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर कहेगा कि परिता केंद्र की ओर या केंद्र के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमेशा बाबू ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये साइड हमारा लेफ्ट बताता है, ये साइड राइट। तो सबसे पहले 7 लोग हैं तो आप राइट साइड से 7 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 ऐसे डॉट पारेंगे आप सभी लोग। उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, आप सभी लोगों को लेफ्ट राइट में तो कोई मुसीबत रह ही नहीं गया होगा। अगर जब भी अंदर कहेगा तो ये हमारा लेफ्ट को बताएगा, ये साइड राइट को बताएगा। और जब भी अगर बाहर की ओर कहेगा तो जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे, ये साइड हमारा राइट को बताएगा, ये साइड लेफ्ट को। तो अभी आप सभी लोगों को मैं ये अंदर वाला करा रहा हूँ, कल वाला जो क्लास मेरा आएगा उसमें आप सभी लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन बाहरी वाला कराएंगे और उसके बाद लाइन बेस्ड कराएंगे। 2 क्लास में आप सभी लोग को लगभग बटोरने का कार्य करेंगे। 2 से 3 क्लास में आपका लगभग ये सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्लास जाएगा, आप सभी लोगों का पूरा खत्म करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू अब क्वेश्चन पे आते हैं, बैठाएंगे इनको। देखिए हमको क्वेश्चन में पकड़ना है कि कहाँ पर हमें चीजें कॉमन मिल रहा है, तब उसी में आप सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से आप व्यवस्थित कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज में अगर आप नहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे। देखिए कहाँ पर हमें क्वेश्चन क्लियरिटी मालूम चल रहा है। देखिए अगर आप पी और आर एन के पड़ोसी हैं, ये लाइन हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई नहीं लेना देना है। यहाँ से देखेंगे आर कामा क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, हाँ ये लाइन हमें टॉपिक मिल रहा है कॉमन। तो सबसे पहले देखिए क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, अर्थात यहाँ पर हम सबसे पहले क्यू को बैठाएंगे बाबू। ठीक, समझ में आ रहा ना आप, वहीं थोड़ा चल नहीं रहा है तो बाबू।
चलिए देखिए क्वेश्चन, क्यू के बाय दूसरे स्थान पर है कौन, आर। तो सबसे पहले यहाँ हम किसको बैठाएंगे, क्यू को, और इसका बाया देखिए, ये साइड हम चलेंगे तो लेफ्ट और ये साइड चलेंगे तो राइट बताता है। तो बाया मतलब लेफ्ट मतलब होता है बाया बाबू, यानी इधर हमको देख रहा है। तो क्यू के बाय दूसरे स्थान पर है कौन, आर। तो क्यू ये है, क्यू का ये पहला स्थान और ये हमारा दूसरा, अर्थात यहाँ पर कौन बैठेगा बाबू, आर बैठेगा। ठीक, ठीक रहा ना आपको क्वेश्चन, दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने का हमारा सबका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आइए, यस कामा यन के बाई और दूसरे स्थान पर है। ठीक, यस कामा यन के बाई और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर देखिए यन के बाई और, यानी यन का यहाँ पर अभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, जिसके बारे में अगर हम व्यवस्थित कर देंगे, मान में कहा नहीं जाएगा, तो उस लाइन को अब हम छोड़ देंगे, उस लाइन को बिल्कुल हमें टच नहीं करना है, क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, तो इस लाइन को हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आइए, देखिए कह रहा है कि ओ कामा आर और क्यू के बीच बैठा है, यानी आर और क्यू के बीच कौन बैठा है, क्यू ओ। तो यहाँ देखिए आर और क्यू हम लगा चुके हैं, यानी इसके बीच में कौन सा आ जाएगा बाबू, ओ आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हम सबका क्लियर, सेटिंग बैठाना। अगला देखिए क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऊपर लाइन वाले को देखिए, यहाँ पर देखिए पी और आर कामा एन के पड़ोसी हैं। पी और आर कौन है, एन के पड़ोसी है। तो आर को तो हम बैठा चुके हैं और हमें क्या चाहिए, पी। तो पी और आर कामा एन के पड़ोसी है बाबू, तो आर यहाँ है, तो हम यहाँ पर किसको बैठा देंगे, पी। अगर यहाँ पर बाय द वे मान लीजिए पी को बैठा दे रहे हैं और यहाँ पर लाइन पे क्या हो जाएगा हमारा, एन। ठीक, बाय द वे सपोज हम मान रहे हैं कि ऐसे बैठा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को देखेंगे क्या इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है। तो पी और आर एन के पड़ोसी है, तो यहाँ पे देखिए एन का पड़ोसी आर, और इधर जाएंगे तो एन का पड़ोसी पी, यानी जो बैठा गया हमारे पोजीशन से बाबू एकदम सही संतुष्ट कर रहा है। अब चलिए दो दो स्थान हमारे बचे हुए हैं, फिर कौन कौन से बचे हुए हैं, यस। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, यस कामा एन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, एन के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यस। तो देखिए ये साइड हम इधर से चलेंगे तो लेफ्ट, इधर से चलेंगे तो राइट, तो इधर साइड से बाबू हमको जाना है, इधर से चलेंगे ऐसे ऐसे, एन एन मिला, कह रहा एन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, यस। तो यहाँ से देखिए पहला स्थान पी और ये दूसरा स्थान बाबू कौन सा आ जाएगा, यस, यानी यस हमारा आ जाएगा यहाँ पर बैठेगा। बाकी एक स्थान बच रहा है, जो बच रहा है उसको हम बैठा देंगे, कौन बच रहा है बाबू, यम। तो यम हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब बोलिए, अब सभी लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कुछ लोग तो अगर क्वेश्चन हमारे पहले से देख रहे होंगे तो बैठाने की कोशिश किए होंगे। अगर जान लीजिए जिसका भी देखिए मिलाइए कि जो भी अगर फिगर बनाने की कोशिश किए हैं तो क्या ऐसे सेम आप सभी लोगों का बाबू फिगर बना है, अगर बना है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, सर हाँ मैंने आपसे पहले जो है ये फिगर बना लिया था। अगर बाबू नहीं बना है तो इसको फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सिटिंग आरेंज में देखिए फिगर बनाना सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसको सेट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो बस इसमें दबा के आपको आंसर सिर्फ देना है, जैसा पूछ रहा आप बताते चले जाइए, फिगर अगर आपका करेक्ट बैठा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो ओ के दाईं ओर बाबू ये साइड हमारा दाया चल रहा है, तो ओ के दाएं इधर हम जाएंगे, ओ के दाएं देखिए पहला क्यू पढ़ रहा है, दूसरा कौन है, यम। पूछ लेता ओ के पहले, ओ के बाएं और दाएं और पहले स्थान पर कौन है, क्यू। ओ के बाएं और दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, यम। तीसरे पूछ लेता यस, चौथे पे पी, पांचवें पे एन, छठवें पे आर। लेफ्ट से पूछ लेता कि जो है ओ के बाईं ओर पहले स्थान पर कौन है, आर, दूसरे स्थान पर एन, तीसरे स्थान पे पी, चौथे पे एस, पांचवें में यम। तो क्वेश्चन बाबू इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बाय बी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर होगा एकदम, कोई बाबू इसमें समझने की प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। मैं काफी लाजवाब बहुत मेहनत से बाबू बहुत आराम से क्वेश्चन को बताया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सभी लोग को थोड़ा भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट होगा बच्चों बाबू लोग मेरे भाई बहन जो भी अगर क्लास मेरे देख रहे होंगे तो जरूर आप सभी लोग थोड़ा सा कमेंट डालेगा कि सर यहाँ में समझ में
नहीं आएगा। मैं आप सभी लोगों को फिर से कोशिश करूंगा 2-4 क्वेश्चन देने के लिए। ठीक, तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी यहाँ से ये टॉपिक हो जाएगा हमारा समाप्त। नेक्स्ट कल अगला दूसरा टॉपिक समझाएंगे आप सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझेंगे बाबू। जस्ट जैसे मैंने क्वेश्चन जो भी दिया आप सभी लोगों को, जस्ट वही क्वेश्चन ये भी देखिए बाबू है सेम। ठीक, तो आप सभी लोग बैठाने की एक बार कोशिश करेंगे। चलिए जो भी क्वेश्चन को अगर पूरा पढ़ पा रहे हैं तो आप सभी लोग सेट कीजिए, और मैं तो इधर करके बता ही रहा हूँ आप सभी लोगों को। अगर जिसको समझ में आ गया तो अपना बनाने का स्टार्ट कीजिए, और जो नहीं समझ पाए बाबू तो फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए बहुत आराम से समझाएंगे, एक एक पॉइंट धीरे धीरे। देखिए वही चीज कहा कि 7 मित्र EF GH IJ और के एक वृत्ताकार मेज के साथ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। F और I क्रमशः G के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। H कामा G के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। E और I कामा J के पड़ोसी हैं। H के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक, यानी हमें H के बाबू निकटतम बताना है कौन बैठा है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे बाबू वृत्त। यहाँ से सर्कल का निर्माण करेंगे, सिस्टम बनाएंगे। 7 लोगों को बैठाना है, 2 2 ये 4 4 2 6 6 7। अब आप सभी लोग को लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सभी लोगों को लेफ्ट राइट तो बनाना जान ही रहेंगे। फिर से चलिए एक बार समझा दे रहे, ये साइड हमारा लेफ्ट को बताता है, ये राइट की। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप 7 डॉट रख देंगे। जोड़ा में ये आसानी होता है ऐसे करने से पॉइंट। चलिए क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ लाइन पे देखेंगे F और I क्रमशः G के ठीक बाई और दाई है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ एडजस्ट होगा हमारा G के बाई। बाई देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, G के बाई ओर। तो बाई कौन बैठेगा बाबू, यहाँ पर F बैठेगा, ये बाया, और राइट में कौन आ जाएगा, दाएं यानी I। ठीक, यहाँ क्लियर होगा सभी लोगों को ना। G के बाई, क्वेश्चन में क्या, G के ठीक बाएं F और दाएं I। पहला वाला बाएं बैठेगा, दूसरा वाला बाबू दाएं बैठेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। H कामा G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, H। तो G का बाया देखिए इधर साइड है, इधर से इसको छोड़ के गिनेंगे 1 2 3, यानी यहाँ पर कौन बैठेगा, H। ठीक चलिए आगे देखते हैं। E और I J के पड़ोसी हैं। E और I क्या है, J के पड़ोसी। तो I तो देखिए यहाँ बैठा है, और बैठाना हमको किसको बाबू, E को। तो अगर यहाँ पर देखिए हम J को बैठा दे रहे हैं यहाँ पर E को, तो क्वेश्चन एकदम संतुष्ट। E और I J के पड़ोसी हैं, तो E और I J के पड़ोसी, बीच में आ गया J का पड़ोसी E, J का पड़ोसी I, बस पूरा फिगर हो गया बाबू। ये करेक्ट, एक बच रहा है, जो बच रहा है उसको हम यहाँ बैठा देंगे। क्वेश्चन में देखिए कौन बच रहा है, K। तो K हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बस ये हो गया बाबू क्वेश्चन का पूरा रफा दफा यानी समाप्त। तो चलिए जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है मिनटों के अंदर, सेकंडों में 10 से 20 सेकंड में ठोक देंगे। तो H के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, H का निकटतम देखिए साइड में ध्यान से देखना, ये हमारा लेफ्ट चल रहा है, इधर से चलेंगे हम लेफ्ट, इधर से चलेंगे राइट। तो H के बाबू निकटतम ये राइट चल रहा है, इधर साइड में कौन है, K। H के निकटतम दाईं ओर, K बाईं ओर पूछ लेता तो E। तो सवाल का आंसर हो जाएगा बाबू हमारा B, इस सवाल का आंसर। तो चलिए बस बाबू यहीं पर आज हमारा क्लास होता है बाबू फिनिश। आप सभी लोग सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप किताबों में जाके प्रैक्टिस करिए कि हाँ आज जो मैंने पढ़ाया सर या बताया क्या मैं बना पा रहा हूँ नहीं बाबू। और गारंटी है मेरा, जान लीजिए 80% आप सभी लोग को समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को आसानी से बता लेंगे। 20% थोड़ा डाउटिंग होगा बाबू, जब आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे आराम से, पूरा 100% गारंटी है आप क्वेश्चन ऐसे आराम से बैठा ले जाएंगे और आराम से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो बस मैं अपनी बातों को यहाँ पर बाबू शांत करता हूँ, थोड़ा आज मुझे काम है, नहीं और 2-4 क्वेश्चन इसके बताते। चलिए थोड़ा मुझको खेती बाड़ी भी करना रहता है, तो चलिए इतने हैं, थोड़ा गन्ना ना सींचना बाबू, इसलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों का जीवन अच्छे से चले, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत सफल हो, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।